बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चलें एक छोटा सा यहाँ पे एक और वाक्या भी बयां कर देता हूँ आपके कलूब अज़हान को मजीद मुनव्वर करने के लिए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी हस्ती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका तुर्रा मजीद बुलंद कर फरमाए। एक बहुत अच्छे खूबसूरत औलिया अल्लाह में से है। आप एक दफ़ा हज के सफ़र पे तशरीफ़ ले गए, हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आपने हज के सारे मामलात मनासिक के हज पूरे फरमाए और वो जब तवाफ़ ज़ियारा फरमा कर आप जा रहे थे तो कहीं आपने थोड़ी देर के लिए इस्तराहत फरमाई, तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक पैगाम मिला कि ए मालिक बिन दीनार, एक शख्स है, उस शख्स को जाके तुमने मेरा पैगाम देना है, वो भी हज पे आया हुआ है, कि मैंने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया और वो फलां जगह पे होगा और उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्खी, ये उसका नाम है। उसको जाके हमारा ये पैगाम दे दो कि हमने आपका हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आप जब बीदार हुए उस ख्वाब के बाद, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम था, अल्लाह के वली थे, समझ गए कि ये पैगाम देना ज़रूरी है। तो आप उस शख्स की तलाश में निकले और उसको तलाश करते करते आप उस शख्स तक लाजमन पहुंचे, पूछ पूछा कि वो शख्स कहाँ है। जब आप उस शख्स तक पहुंचे तो अ, उसको ढूंढते ढूंढते उससे किसी ने बताया कि वो वहाँ है। उस शख्स को मिले और जाके उससे कहा कि अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। आपने कहा कि आप मोहम्मद बिन हारून बल्की हैं रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया जी बिल्कुल मैं मोहम्मद बिन हारून बल्की हूँ और आप हजरत मालिक बिन दीनार हैं ना। तो आप बड़े हैरान हो गए, यार इसको मेरा नाम पहले से कैसे पता चल गया, इसको पहले से कैसे इस चीज की आगाही मिल गई कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है। तो हजरत मालिक बिन दीनार पहले तो खैर हैरान हुए, फिर उन्होंने उनसे अभी ये बात करने ही लगे थे तो हजरत मोहम्मद बिन हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि अच्छा आप मुझे यही बताने आए हैं कि आपका हज कबूल नहीं हुआ। तो हजरत मालिक बिन दीनार का जो है वो मामला मजीद आप हैरानगी में और मकाम हैरत में आप गुम हुए कि इसको इतना भी पता है कि अल्लाह ने ये पैगाम मुझे दिया है, तो ये भी ये बात को जानता है कि जो है इसका हज भी कबूल नहीं हुआ। तो यही बात करते हुए मोहम्मद बिन हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप बड़े ज़ारो कतार रोने लगे और कहा कि ए मालिक बिन दीनार, ये पहला मामला नहीं, ये मेरा 24वां हज है, 24वां हज है। और हर हज करने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे आके ये पैगाम देता है कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। तो हजरत मालिक बिन दीनार भी बड़े अफसरदा हुए कि यार इस शख्स की इतनी मेहनत कि 24 साल से ये अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात और हज कर रहा है और फिर भी इसका हज। तो वो मोहम्मद बिन हारून बल्कि कहने लगा कि ए मालिक बिन दीनार, क्या तुम जानना चाहोगे कि अल्लाह आखिर क्यों मेरा हज कबूल नहीं कर रहा, आखिर क्या ऐसा मामला है। तो मोहम्मद बिन हारून बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात फरमाई तो हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया जी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपका हज कबूल नहीं करता। तो मोहम्मद बिन हारून बल्कि फरमाते हैं कि एक वक्त था आज से 24 साल पहले, मैं बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला था, दुनियावी मामलात में मुब्तला था, मैं शराब नोशी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शराब के नशे में धुत मैं घर वापस आया, ज़्यादा मालो दौलत भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो कहते हैं कि जब मैं घर आया तो मेरी वालदा जो है हज़रत बिन हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मेरी वालदा है वो तनूर के ऊपर रोटियां लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे जब इस ऐसी हालत में, हालत शराब में, यानी कि वो ऐसी कैफियत में कि मैं जब घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे उसके ऊपर लान तान की कि बेटा ये क्या तुम, जैसे वालदा अपने बच्चों को नसीहत करती हैं। तो हजरत मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं कि मुझे तैश आ गया, हालत शराब में थे, होश हवास गुम थे। तो कहते हैं मुझे तैश आया और मैंने अपनी वालदा को थप्पड़ दे मारा और जब वो थप्पड़ लगा तो मेरी वालदा तनूर के अंदर जा गिरी,
उनका सर तनूर के अंदर चला गया और मैं अपने उसी मामलात के अंदर आता हुआ कमरे के अंदर आ गया। बाहर से चीखो पुकार और मामलात। वो कहते हैं कि मैं उस नशे में धुत था, मुझे कुछ पता ना चला कि मैंने क्या किया। तो फरमाते हैं कि जब सुबह हुई तो मेरा वो नशा जब उतरा तो मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरी बीवी कमरे के अंदर आई है, वो अपने कपड़े और सामान उठा रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ तुम्हारे रात के उस मामले की वजह से अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और लोगों ने तो तुम्हें उठाना भी मत और उसको दफना भी दिया है। और इस तरह से तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस कदर मेरे ऊपर वो कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आप फरमाते हैं कि उसी वक्त एक तो मैंने अपना जो हाथ, एक जिस हाथ से मैंने वो उस हाथ को आपने काट डाला और दूसरा आपने ये किया कि जितनी भी आपकी मालो दौलत थी, जो कुछ भी था, उसको अल्लाह के राह में दे दिया और सारे मामलात और बस एक फकीराना सी जिंदगी का इंतखाब कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह से तौबा, बार बार तौबा, वालदा की कब्र मुबारक पे तौबा। तो आप फरमाते हैं उसके बाद 24 साल हो चुके हैं। 24 साल से मैं अल्लाह के हजूर बार बार आता हूँ, हज करता हूँ और हर साल अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे ये कहता है कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि हमने तेरा हज कबूल नहीं किया, तू हमारी माफी के काबिल नहीं है। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने जब इस कदर ये बात जब सुनी तो आपको भी बड़ा कि ये इतना बड़ा नाफरमान, इसकी वजह से इसकी वालदा इस, तो आप उस पर मजीद लान तान करते हुए आ गए कि तू वाकई ही इस सजा का मुस्तहिक है कि तेरा हज कबूल, तुझे जिंदा रहने का भी हक नहीं। आपने बड़ी सख्त बातें उसे सुनाई और सुनाकर आप वापस चले आए। हजरत मालिक बिन दीनार जब वापस आए तो कहीं किसी जगह पे आप जब पहुंचे तो वहां पर आपने इस्तराहत फरमाई, तो जैसे ही आंख बंद हुई तो दूसरी आंख रोशन हो गई और हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक नसीब हुआ। और हजूर पाक जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? तूने बजाय उसको कोई दलासा देने के, मेरे उम्मती को कोई दलासा देने के, तू मजीद उसको ऐसे मामलात में मायूसी में मुब्तला करके चला आया है। तुझे तो खबर ही नहीं, बरोज़े महशर इसी वालदा जो उसकी वजह से इस दुनिया में चली गई, उसी की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला इसको माफ कर देगा, उसी वालदा की वजह से। और जब बरोज़े महशर इसको लाया जाएगा तो इसकी वालदा अल्लाह सुब्हाना ताला से ये अर्ज करेगी कि मालिक मेरा क्या कसूर था कि इसने मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा मामला किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए माँ ठीक है, हम तेरी बात को मानते हैं, बिल्कुल तू बेकसूर है और इसने तेरे साथ जुल्म किया है, हम इसको जहन्नुम में डाल। फरिश्ते उसको पकड़ के जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे और वो बार बार हजरत मोहम्मद बिन हारून बल्कि बार बार मुड़ के अपनी वालदा की तरफ देखेगा और वालदा को कहेगा, मेरी अम्मी जान, ये मुझे अब जहन्नुम में डालने लगे, मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं अब आग में जलूंगा, मेरे लिए हमेशा की तकलीफ है। और इस कदर वो रोएंगे और अपनी वालदा की तरफ देखेंगे तो वालदा का दिल पसीज जाएगा और वालदा का दिल नर्म पड़ जाएगा और वालदा अल्लाह की बारगाह में पुकार उठेगी कि ए मालिक, मेरे बेटे को बख्श दे, मैं इसके गुनाहों को माफ करती हूँ, मालिक तू भी इसे माफ फरमा।